ओम शांति। 22 नवंबर 2020। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फ़कुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं के लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता है। तो चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होती भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं, खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसा नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने ख़त्म हो गए हों। जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सबसे खजाने अनेकानेक गुना ज़्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वो खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले की हिम्मत व पुरुषार्थ के मदार पर है। तो ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं जिसके इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो ना, तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। तो मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो। एक की लगन, एक की बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति और कोई रस नहीं। पढ़ाई और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। तो कई बच्चे रू रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा या साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। तो पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वो कौन है? मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो या मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो सब जब चाहो वैसे संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो, या बुद्धि अपने राजा को भटकाती है? संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हैं? राज्य अधिकारी अर्थात अधिकार। तो राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वो उसी विधि पूर्वक कार्य करे। वह आप कहो एक बात, वो करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्री है मन मना भव का। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी हैं कभी नहीं हैं, अभी अभी हैं अभी नहीं हैं, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे कि प्रजा बनेंगे। तो बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प माना पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेतायुगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के
समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं हैं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। तो वो कौन हो गए? वो हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा। तो अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। लेकिन ये भी याद रखना, अगर बहुत समय का अभी से अभ्यास नहीं होगा, आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं या डगमग स्थिति करते हैं, माना धोखा देते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो, अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य करो कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका 100 पे राज्य है, उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी करते हुए साथी बन के रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। तो स्वयं अपने कर्मेंद्रों को ऑर्डर में रखो, तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। तो जैसे राजा दाता होता है ना, दाता को कहना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा जी, ओम शांति।